हेलो स्टूडेंट्स, जेई मेंस का अप्रैल अटेम्प्ट का रिजल्ट आ गया है। मतलब कि जेई मेंस के दोनों अटेम्प्ट के रिजल्ट अब सामने आ चुके हैं। आपको पता चल गया होगा कि आपका क्या परसेंटाइल बना है, ये भी पता चल गया होगा कि कट ऑफ क्लियर हुआ या नहीं। तो इस वीडियो में मैं मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल का पूरा एनालिसिस आपके सामने लेकर आया हूं, जेई मेंस के अप्रैल अटेम्प्ट का, और कंपैरिजन भी है पिछले अटेम्प्ट से। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं बेसिक डेटा से। ये एनटीए का डेटा है। डेटा में कुछ कम ज्यादा हो सकता है क्योंकि ऑब्वियसली कई बार ये होता है कि सेम परसेंटाइल बनी रैंक अलग बन जाती है, क्योंकि अगर टाई ब्रेकर हो गया तो मैथ्स में जिसको ज्यादा उसको ऊपर की रैंक मिल जाती है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो थोड़ा बहुत एरर का चांस पॉसिबल है, लेकिन आप लास्ट तक देखिए कि अप्रैल और जनवरी अटेम्प्ट में देखिए जो टोटल रजिस्टर्ड है, ये हमेशा देखा गया कि जनवरी में ज्यादा बच्चे एग्जाम देते हैं और अप्रैल में कम बच्चे एग्जाम देते हैं, बट इस बार डिफरेंस थोड़ा ज्यादा दिखा। जैसे इस बार अपियर टोटल स्टूडेंट्स जो अपियर हुए वो 9,92,000 थे, 92,000 थे। जनवरी में जो अटेम्प्ट था वो 12.5 लाख के ऊपर था नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। और टोटल यूनिक कैंडिडेट्स मिला के जितने स्टूडेंट्स ने जेई मेंस अटेम्प्ट किया इस साल, वो 14,75,000 के आसपास, 14.5 लाख बच्चों ने जेई मेंस का एग्जाम दिया। ठीक है, टोटल यूनिक मतलब ऑब्वियसली आप सब ने दो दो बार दिया ही होगा। तो कुछ मैक्सिमम लोग 2 बार देते हैं, कुछ लोग एक ही बार देते हैं, शायद जैन में या अप्रैल में। ठीक है, मोस्ट ऑफ द ड्रॉपर्स अप्रैल में देते हैं। तो टोटल जो यूनिक कैंडिडेट्स थे वो अराउंड 15 लाख थे, मतलब 14,75,000 थे। अब जेई एडवांस के लिए जो कट ऑफ बनकर आ रहा है वो आप कैटेगरी वाइज देख लो। जो जनरल कैटेगरी की मैं बात करूं, ओवरऑल जो कैटेगरी आई है वो है 93.1 परसेंटाइल। ठीक है, 93.1 परसेंटाइल, 102 है। ठीक है, मैंने 1 लिखा है। उसके बाद उसके अलावा सारे कैटेगरी वाइज दिए मैंने। ईडब्ल्यूएस के लिए 80.38, ओबीसी के लिए 79.43, एससी के लिए 61.15 और एसटी का जो परसेंटाइल आया है दैट इज 47.9 परसेंटाइल। ये जो परसेंटाइल आता है ये इसके ऊपर होता है कि वो कितने कैंडिडेट्स को आगे एडवांस के लिए भेजना चाहते हैं। और आईआईटी कहता है कि मुझे 2.5 लाख कैंडिडेट चाहिए, तो वो 2.5 लाख कैंडिडेट लाने के लिए अराउंड 97,000 98,000 जनरल कैटेगरी से बच्चे आते हैं, इसलिए कट ऑफ 93.1 गया है। बाकी मैंने कैटेगरी वाइज लिस्ट कर दिया है। उसके बाद ओबीसी से 67,000 कैंडिडेट्स आगे जाएंगे एडवांस के लिए, अराउंड 37,500 एससी से जाएंगे, 18,800 बच्चे एसटी से जाएंगे आगे एडवांस के लिए। ठीक है, रैंक वर्सेस परसेंटाइल की बात करें तो 100 परसेंटाइल लाके आपका अराउंड 10 रैंक बनेगा, क्योंकि बहुत लोगों को 100 आता है ना, अराउंड 10 लोगों को। 99.9992 के लिए तक आपका 30 रैंक बन जाएगा। ठीक है, फिर 99.99 परसेंटाइल में आपका 230 रैंक, 233 रैंक। ठीक है, ये 99.99 है। और 99.9 जिसमें 99.89 भी आ जाता है, उसके लिए 1600 रैंक आ रहा है। तो आप देखो, अराउंड 99 परसेंटाइल लाने के लिए आपका जो रैंक बन रहा है वो 15,475, 15,500 के आसपास रैंक आ रहा है। यानी कि 15,500 बच्चों को 99 परसेंटाइल मिला है एंड अबो 99 एंड 100 टू 99 परसेंटाइल 15,500 बच्चों ने स्कोर किया है। और आगे बढ़े तो क्या मिलता है, 96 परसेंटाइल लाने के लिए आपका जो रैंक बन रहा है दैट बिकम्स योर 53,000 रैंक, 53,132 रैंक। बाकी आप देख सकते हो वीडियो पॉज करके। उसके बाद जो आता है वो है शिफ्ट वाइज रैंक वर्सेस परसेंटाइल। ठीक है, अब एक चीज देखो यहां पे, हमारे पास 9 शिफ्ट था और ठीक है, आप देखो सबसे कम स्कोर कहां पे है, शिफ्ट वाइज रैंक वर्सेस परसेंटाइल। तो कट ऑफ क्लियर करने के लिए 93.1 मैंने आपको बताया ना, ये 93.1 कट ऑफ है। कट ऑफ क्लियर करने के लिए सबसे कम मार्क्स जो था वो था शिफ्ट 1 में, 106 मार्क लाने पे आपका कट ऑफ क्लियर हो रहा है। और सबसे ज्यादा जो दिखाई पड़ रहा है वो 135 है शिफ्ट 2 में, विच इज योर 2 अप्रैल शिफ्ट 2। एक इंटरेस्टिंग बात है, अच्छी बात यह है कि गैप बहुत कम है, बहुत बड़ा गैप नहीं है।
यानी कि जो पेपर है वो क्लोज बना था, क्लोज प्रॉक्सिमिटी का पेपर था, इवन टफनेस का पेपर था। ऐसा नहीं था कि एक में 200 है तो एक में 100 है, एक में 50 है, ऐसा ह्यूज डिफरेंस देखने को नहीं मिला। या ये बात यहां से भी क्लैरिटी आ रही है कि 99 परसेंटाइल लाने के लिए आप यहां देखो, इसमें सबसे कम 172 लगा, इसमें सबसे ज्यादा 203, तो सबसे कम और सबसे ज्यादा में जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा नहीं है। इनफैक्ट आप देखो तो 172 से 180 के बीच में सारे आ जाते हैं, 185 तक। सिर्फ खाली एक ये और ये दो बैच है, शिफ्ट 2 शिफ्ट 4, जो 200 प्लस जा रहा है। यानी कि पेपर जो है वो इवनली ही बना था, कोई इसमें एनोमली नहीं दिखाई दे रही है। अच्छे डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से पेपर को बनाया गया है इस अटेम्प्ट में, ये बात तो यहां से क्लियर आ गई। अभी तक जो प्रॉब्लम था भी एनटीए की तरफ से, वो मेजर प्रॉब्लम था आंसर की में, उसको हटा दें तो रिजल्ट में ऐसा कोई एनोमली दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि 99 परसेंटाइल का जो है वो क्लोज प्रॉक्सिमिटी है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर हमारा ये मार्क्स आया, ये परसेंटाइल आया, रैंक प्रेडिक्टर ने ये बताया, वो सब आप भूल जाओ, अब कुछ नहीं बदलेगा, जो है वही है, अब कुछ बदलने वाला ही नहीं है। हमारे कंट्री में ऐसा नहीं होगा कि आप रोने लगोगे और आपका कुछ बदल जाएगा, जो आ गया वो आ गया, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, 99 परसेंटाइल को अप्रैल और जनवरी शिफ्ट से कंपेयर करते हैं। इसको मैं थोड़ा नजदीक ले लेता हूं, बढ़िया, ठीक है। तो आप देखो अप्रैल शिफ्ट में, आप यहां देखो मार्क्स आपको ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, 172, 158, 203, 186, यहां पे थोड़ा कम हुआ, यहां भी बढ़ गया, यहां थोड़ा कम हुआ है, तो ऐसा होता है। अब यहां देखो एवरेज जो है वो 184 है और 176 है। अप्रैल शिफ्ट में 99 परसेंटाइल का जो स्कोर है वो एवरेज बढ़ गया, ये होता है, ऐसा हमेशा देखा जाता है। मीडियन जो है वो ऑलमोस्ट सेम है, 2 मार्क्स बढ़ा है। रेंज देखो, रेंज देखो, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, रेंज काफी बढ़ गया, 148 से 200। अभी ये जो रेंज है ये थोड़ा फैला हुआ है। जनवरी में 148 पे भी 99 परसेंटाइल बन गया, किसी का 200 पे बना। यहां पे ये अच्छी बात है कि ये नहीं देखने को मिला। रेंज 172 203 ही था, जो कि मैं आपको बता रहा हूं पेपर इवनली ही बनाया गया है, कोई भी पेपर बहुत ऐसा दूर दूर का पेपर नहीं है। शिफ्ट वाइज बात कर लेते हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर ले अगर, ठीक है, शिफ्ट वाइज बात कर ले। आपका 99 परसेंटाइल बनने के लिए जो शिफ्ट है, दैट इज, इसमें सबसे कम कहां लग रहा है आपको, 172, राइट, हाँ, 2 अप्रैल मॉर्निंग शिफ्ट, और कट ऑफ वहां पे क्लियर हो रहा है 106 पे। ये आई थिंक ये दोनों ही डेटा हम डिस्कस कर चुके हैं, बीच का आप देख सकते हो। तो अगर आपको लेट्स से 95 को मैं मान लू, 95 परसेंटाइल, तो 118 नंबर पे आपका बन रहा है, और ये जाता है 148 तक। ठीक है, 118 से 148 में 30 मार्क्स का गैप है, तो उसके बीच में ही है सारे। देखो 126, 126, 125, 130, 134, तो ये बहुत इवन डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई दे रहा है यहाँ पे। मैं बेसिकली आपको ये बताना चाह रहा हूं कि काफी इवन डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये हमने मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल देख लिया। आप कमेंट करके बताओ आपको क्या मार्क्स और क्या परसेंटाइल बन रहा है। आगे हम डिस्कस करेंगे कि क्या कॉलेज बनेगा आपके किस परसेंटाइल पे। ठीक है, अभी हम बात कर लेते हैं सब्जेक्ट वाइज का। तो फिजिक्स में आप देखो 99 परसेंटाइल का स्कोर क्या बन रहा है, 74, 90, 76, 89, 85, 82, और जो कट ऑफ है 93.1, वो आप देखो 49, 66, 56, 65, 54, 55, मतलब ऑन एन एवरेज 55 प्लस या 60 समझो, 93.1 है तो 60 से लेकर आप कट ऑफ क्लियर करते हो फिजिक्स में। वहीं पे केमिस्ट्री का जो कट ऑफ है वो फिजिक्स से कम है। फिजिक्स में नंबर ज्यादा आते हैं, डुएबल पेपर बनता है। मैंने सारे पेपर के एनालिसिस में बोला था फिजिक्स में सब डुएबल था। इनफैक्ट केमिस्ट्री में ऐसे शिफ्ट है जहां पे मामला गड़बड़ हो गया था, जहां पे फिजिकल ज्यादा पूछ लिया और बच्चों का टाइम मैनेजमेंट खराब हुआ था, और वो देखने को मिल रहा है। केमिस्ट्री में कम मार्क्स पे आपका कट ऑफ क्लियर हो रहा है, अराउंड 45 टू 47 मार्क्स में आपका कट ऑफ क्लियर हो रहा है, जहां पे फिजिक्स में 60 मानकर चलो आप। मैथमेटिक्स आप देख लो और भी कम हो जाता है,
वो कितना हो रहा है, अराउंड 30 जा रहा है, 30, यस, मतलब 30 होता है मैथ्स के लिए, फिर आगे बढ़ता है अराउंड 40-45 होता है केमिस्ट्री के लिए, फिर आता है 60 फिजिक्स के लिए। और ये मैंने कहा भी है, सबसे बेस्ट तरीका होता है फिजिक्स से ही शुरू करो, वहां पे बहुत ज्यादा मार्क्स आते हैं। ठीक है, खैर अब तो सारी चीजें हो गई हैं, अगर आपका एडवांस के लिए क्वालिफाई हो गया तो आपको पढ़ाई अपनी जारी रखनी है। अदरवाइज और भी पेपर हैं, सीटी के पेपर होंगे, और भी पेपर होंगे, सीयूईटी के, वीआईटी के, बिट्स के। ठीक है, तो एग्जाम्स काफी हैं। जो भी रैंक बना है, जो भी परसेंटाइल, अब वो बदला नहीं जा सकता। आगे के बारे में सोचो, ये सोच के अगर अच्छा नहीं आया तो निराश मत हो, अच्छा आया तो बहुत ज्यादा खुश मत हो। आगे और भी एग्जाम आपको देने हैं, खुश तब होना जब अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, मैं ये रिकॉर्डिंग यहीं बंद कर रहा हूं, आप अपना मार्क्स परसेंटाइल वगैरह नीचे लिख सकते हो। क्या कॉलेज है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, किस मार्क्स में आपको क्या कॉलेज मिल सकता है, कहां आपको जाना चाहिए, वो सारा डिस्कशन हम करेंगे। यहां तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।